वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू MMA नाउ पॉडकास्ट। आपका अपना पॉडकास्ट एक लंबे टाइम के बाद आप फिर से ये साउंड या ऑडियो सुन रहे हैं, जहाँ पे ये जो म्यूज़िक जो कि हमने कई महीनों पहले, कई सालों पहले बेसिकली हमने पिक किया था इस पॉडकास्ट के लिए। ऑब्वियसली हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन कार्ड है, एटलीस्ट मेरे लिए तो फ्रैंकली। जो फाइट्स इस कार्ड पे हैं, जो फाइटर्स इस कार्ड पे फाइट कर रहे हैं, आई थिंक वो डिज़र्व करते हैं एक अपना अलग वीडियो, एक बड़ा प्रीव्यू वीडियो। और आई थॉट कि क्यों ना इसी बहाने रीलॉन्च किया जाए अपने पॉडकास्ट को, और होपफुली हर हफ्ते एक लॉन्ग फॉर्म पॉडकास्ट फिर से एक बार आपके सामने आए। फ्रैंकली जब ये कार्ड अनाउंस हुआ था, बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारे कन्फ्यूजन था मेरे माइंड में कि क्या ये फाइट एक्चुअली में होगी। और ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूँ मेन इवेंट के बारे में, अल्जेमेन स्टर्लिंग वर्सेस शॉन ओमैली। जो लास्ट फाइट थी शॉन ओमैली की, अल्जेमेन स्टर्लिंग की, वो थी अगेंस्ट हेनी सहुडो। और वो फाइट होने के तुरंत बाद आई थिंक लगा कि यूएफसी रेडी थी कि चाहे नेक्स्ट डे फाइट कर करवा दो शॉन ओमैली के साथ। और ऐसा होता है, बट बिकॉज ये केस है अल्जेमेन स्टर्लिंग का, जहाँ पे नॉर्मली हम देख रहे हैं कि जस्ट लाइक टैरन वुडली, जस्ट लाइक स्टीफे मियोचिच, उन्हें वो रेस्पेक्ट, वो शायद प्यार नहीं मिल रहा है यूएफसी का और डेना वाइट का जो कि मिलता है यूएफसी चैम्प को। और इसीलिए यूएफसी पुश कर रही थी जो फाइट है उनकी अगेंस्ट शॉन ओमैली, ये बहुत जल्दी हो जाए। और ये जो कार्ड है जो कि होने वाला है आने वाले संडे को, ये था टारगेट उनका। और इतनी जल्दी फाइट बुक करना एक चैम्प के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज अभी अभी एक बहुत बड़ी फाइट हुई है, इमोशंस आर हाई, और यूएसए उनको फोर्स कर रही थी कि नहीं आप ये फाइट लो। और अल्जेमेन श्योर नहीं थे कि मेरी बॉडी कैसे फील कर रही है, मैं खुद कैसा फील कर रहा हूँ, थोड़ा और टाइम दो। और यूएफसी ने उनके अराउंड ये प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि अगर आप फाइट नहीं करोगे अगेंस्ट शॉन ओमैली, तो हेनरी सहुडो, जो कि वो फाइट हार गए थे अगेंस्ट अल्जेमेन स्टर्लिंग, वो फाइट करेंगे अगेंस्ट शॉन ओमैली, मे बी फॉर द इंटरिम टाइटल। और बैक एंड फोर्थ के बार वो चलता रहा। अल्टीमेटली अल्जेमेन ने हाँ कर दी इस फाइट के लिए। क्या वो इस फाइट के लिए खुश थे कि ये फाइट इतनी जल्दी बुक हो गई है? ऑब्वियसली नॉट, बट बिकॉज वो एक प्रोफेशनल है, ही इज़ ए चैम्प, उन्होंने ये फाइट एक्सेप्ट की। और आज हम इस फाइट से सिर्फ 4-5 दिन दूर हैं। नाउ ये अपने आप में शायद एक पहला केस नहीं होगा जहाँ पे जो चैम्प है उसको ज़्यादा सपोर्ट करने के बजाय जो शॉन ओमैली है, जो कि अपोनेंट हैं, उसको ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, खासकर यूएफसी का। और इसलिए बिकॉज शॉन ओमैली, चाहे वो जैसे भी फाइट्स पिक कर रहे हों पिछले कुछ सालों से, वो स्टार हैं। और यूएफसी देखती है कि ये फाइटर शायद लॉन्ग टर्म में उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। सो वो एंगल में समझ में आता है। बट इसीलिए यहाँ पे ये फ़ाइट इतनी इंपॉर्टेंट है फॉर अल्जेमेन स्टर्लिंग फैंस, क्योंकि यहाँ पे ये फाइट जीतना अगेंस्ट शॉन ओमैली एक तरीके से उनकी लेगेसी को शायद हमेशा के लिए सेट कर देगा। और वैसे तो कोई एंड नहीं है, आप फाइट कितना भी करते रहिए, आप फाइट एक दिन ज़रूर हार जाएंगे, आप बेल्ट एक दिन ज़रूर हार जाएंगे। बट यहाँ पे फाइट करना अगेंस्ट शॉन ओमैली और फाइट जीतना आज की डेट में, आई थिंक स्टर्लिंग को वन ऑफ द बेस्ट बेंटरवेट चैंपियन ऑफ ऑल टाइम की कैटेगरी में डाल देगा, ऐसा मुझे लगता है। कुछ लोग सोचते हैं कि वो अभी भी उस कैटेगरी में आ चुके हैं, बट आई फील कि जब तक पूरी डिवीजन साफ नहीं हो जाए, और ये डिवीजन का लास्ट शायद एक बड़ा नाम है शॉन ओमैली, जब तक ये नाम पे एक विन रजिस्टर नहीं हो जाए, बहुत मुश्किल होगा उनको द बेस्ट बेंटरवेट चैंप ऑफ ऑल टाइम कहना। बट अगेन डिबेटेबल, इस फाइट के बाद हम बात करेंगे कि क्या वो कितना सही कितना गलत है। बट इस टाइम पे दिस इज़ द फाइट। अगर बात करें पूरे कार्ड के बारे में, अगर रिकैप करें इस फाइट के अलावा, तो हमारे पास हैं अल्जेमेन स्टर्लिंग वर्सेस शॉन ओमैली, हमारे पास हैं ऑब्वियसली कोमेन इवेंट में यांग वेली वर्सेस अमांडा लिमॉस। यांग वेली के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फ्रैंकली। उनकी जो फाइट्स हैं वो बहुत कम होती हैं, खासकर बिकॉज वो जो जैसे वो डिवीजन में हैं, वहाँ पे दे आर किलर्स लाइक रोज़ नामाजुनस। और वहाँ पे डेफिनेटली एक तरीके से ये डिवीजन ऐसी बन गई कि जहाँ पे यू नेवर नो कब कौन चैम्प बन जाए। बट फिर भी हैप्पी कि वो फिर से वापस आ रही हैं फाइट करने के लिए। आई एम श्योर बहुत सारे लोग नहीं जानते उनके अपोनेंट के बारे में, जो कि हैं अमांडा लेमॉस। और मैंने खुद उनकी शायद हार्डली शायद 1-2 फाइट देखी होंगी,
बट बिकॉज पूरी डिवीजन इस टाइम पे इस हिसाब से चल रही है, ये फ़ाइट उनको बुक करनी पड़ी। जो थर्ड फाइट है इस कार्ड पे वो है नील मैगनी वर्सेस इयान गैरी। और फ्रैंकली इस फाइट के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इयान गैरी इस टाइम पे जिस हिसाब से चल रहे हैं, आई मीन लेट्स सी हिज रिकॉर्ड। जो उनका रिकॉर्ड है इस टाइम पे 12 विन 0 लॉसेस, और ये दिखाता है कि क्यों वो इतने टाइम से, जब से वो आए हैं यूएफसी के अंदर, उनकी पहली फाइट हुई थी यूएफसी की इन 2001 नवंबर अगेंस्ट जॉर्डन विलियम्स, और उस टाइम से लेकर अब तक हम सुन रहे हैं कि ये एक अपन कमिंग प्रोस्पेक्ट है, दिस इज़ द नेक्स्ट गाय फ्रॉम आयरलैंड, हालांकि वो ट्रेन कर रहे हैं फ्रॉम यूएसए। तो बहुत सारे उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं, और इसीलिए शायद ये जो फाइट है, ऑब्वियसली उनके कुछ अपोनेंट चेंजेस हुए, बट अल्टीमेटली इयान गेरी का फाइट करना इस कार्ड पे दिखाता है कि यूएफसी उन पर कितना फेथ दिखा रही है कि अगेन फिर से एक बार वो एक मेन कार्ड पे हैं। इस फाइट के अलावा जो एक और बड़ी फाइट है मेरे लिए वो थी कोडी कार्बन का रिटर्न। कोडी इज़ इंजर्ड नाउ, तो वो फाइट कैंसिल हो गई है, हम बात करेंगे उसके बारे में। मार्लोन वीरा वर्सेस पेड्रो मुनहोज, दिस इज़ अ फाइट दोस्तों, दिस इज़ द फाइट। चीरो वीरा की लास्ट फाइट वो हार गए थे। आई मीन ऐसा होता है जब आपके पास एक ऐसा, और ये सिर्फ मेरे खुद के वर्ड नहीं, ये खुद चीटो वीरा के वर्ड्स हैं कि उस दिन जितने उनकी फाइट हुई थी अगेंस्ट कोरी सैंडहेगन, वो नहीं कर पाए परफॉर्म। ऑफ डे जो बोलते हैं कि उस दिन मैं वहाँ नहीं था, जैसे कि हम सुन रहे थे गेची कह रहे थे कि जब उनकी फाइट हुई थी अगेंस्ट चार्ल्स ओलिवेरा, या जब चार्ल्स ओलिवेरा हार गए थे अगेंस्ट इस्लाम मखाचेव। सो उस पर्टिकुलर दिन के अंदर हु नोज़ बहुत सारे रीज़न है, आपको रात में नींद नहीं आई, आपका पेट ख़राब हो गया, वेट कट बहुत टफ था, यू रिकवरी नहीं हो पाई वेट कट के बाद, फाइट एक एल्टीट्यूड पे थी, जो भी है बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत मुश्किल है कहना कि ऐसा क्यों हुआ। बट उनकी जो लास्ट फाइट थी अगेंस्ट कोरी सैंडहेगन चिटोवेरा के लिए, वो एक बहुत ही बड़ा टर्निंग इवेंट था। वहाँ पे वो फाइट जीतना, और आई एम श्योर उनके लिए नेक्स्ट था टाइटल शॉट, और वो फाइट वो हारे, बट जिस तरीके से हारे, एक तरफा फाइट थी वो, मोस्टली वो लगा शायद कि वो उस दिन वहाँ पे थे ही नहीं। सो उनके लिए वापस आना और फाइट करना अगेंस्ट पेड्रो मुनहोज, इट्स अ बिग डील फ्रैंकली। और आई एम वेटिंग कि कौन सा चिटोवेरा शो अप करेगा इस फाइट के दिन। उनसे बहुत उम्मीदें हैं फ्रैंकली। वो जो उनकी राइवलरी है, जो एक हिस्ट्री है अगेंस्ट शॉन ओमैली, हु नो शायद वो भी काम आए। अगर ये फाइट जीत जाते हैं शॉन ओमैली अगेंस्ट स्टर्लिंग, तो रीमैच विद चिटोवेरा, अगर ये फाइट जीत पाए चिटोवेरा, सो डेफिनेटली वो पॉसिबल है। सो अगेन इंटरेस्टिंग मैचअप, सेम डिवीजन की फाइटर्स फाइट कर रहे हैं, एंड यस लेट्स सी क्या होगा। जो एक और फाइट है इस कार्ड पे जो कि नहीं है मेन कार्ड पे, बल्कि जो कि है प्रिलिमिनरी कार्ड पे, वो है, लेट मी कंफर्म, यस क्रिस वाइडमैन। ये नाम मुझे याद था, बट जो उनके अपोनेंट है उनका नाम मैं थोड़ा श्योर नहीं था, वर्सेस ब्रैड टवारेस, और टवारेस टेवरेस जैसे भी बोल सकते हैं आप। ना क्रिस वाइडमैन के लिए मैं सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा वरिड हूँ। मैं इसलिए वरिड हूँ बिकॉज एक इतनी बड़ी इंजरी के बाद, अगर आपको याद होगा जो उनकी इंजरी हुई थी उनके पैर की, जस्ट लाइक कॉनर मैग्रेगर, जस्ट लाइक एंडरसन सिल्वा, उनका पैर लगभग 2 पार्ट में अलग हो गया था। और इतनी बड़ी इंजरी के बाद वापस आना और फाइट करना, आई मीन इट्स अ बिग डील। उनकी जो लास्ट फाइट हुई थी, लेट मी कंफर्म, वो हुई थी 2021 के 21 अप्रैल में, अप्रैल 24, यूसी 261। आई थिंक पहले ही राउंड की 17 मिनट में उनका लेग ब्रेक हो गया था। सो बहुत ही अनलकी, रियली अनलकी। और क्रिस वाइडमैन का जो पूरा करियर रहा है, वो खासकर जो लास्ट कुछ साल हैं, फुल ऑफ अनफॉर्चुनेट टाइमिंग, अनफॉर्चुनेट इंजरीज। एक ऐसा फाइटर जिसने हराया था एंडरसन सिल्वा को अपने प्राइम में, राइट, उस टाइम से लेके अब तक। तो जब तक उनकी जो उनकी फर्स्ट लॉस थी इन यूएफसी, वो थी अगेंस्ट ल्यूक रॉकहोल्ड, और वो फाइट मुझे बहुत ढंग से याद है बिकॉज वो मेरा पहला इवेंट था जो मैंने पूरा देखा था, UFC 194, जहाँ पे फाइट हुई थी ऑब्वियसली ऑल्डो वर्सेस मैग्रेगर, जहाँ पे चैम्प बन गए थे मैग्रेगर। सो उसी कार्ड पे फाइट कर रहे थे ल्यूक रॉकहोल्ड वर्सेस क्रिस वाइडमैन, और वो फाइट एक वॉर थी। और वहाँ पे मैंने देखा था कैसे कि एक लेग किक थ्रो कर रहे थे। ऑब्वियसली वो फाइट बहुत ही बेहतरीन फाइट थी, बट वो जो मूवमेंट था, लेग किक थ्रो की क्रिस वाइडमैन ने, और वो बेसिकली कैच की ल्यूक ने, और
इट वाज ओवर। और वो लेग किक उन्हें हमेशा याद रहेगी। और उस फाइट के बाद वो हार गए अपनी नेक्स्ट फाइट अगेंस्ट यूएल रोमेरो। उससे नेक्स्ट वो हार गए अगेंस्ट गेरार्ड मुसासी, विन अगेंस्ट केविन गैस्टलम, then lost again Ronaldo Souza, lost again Dominic Reyes, win against Umar Akhmedov, and lost against Uriah Hall via injury, जो कि हमने फोटो देखी अभी। सो एक बहुत ही अनलकी कैरियर फ्रैंकली। और ऐसा गलत है कहना एक तरीके से, बिकॉज वो चैम्पियन थे इस डिवीज़न के। उन्हें हराया था एंडरसन सिल्वा को 2 बार। एक बार जब ऑब्वियसली जब नाटक कर रहे थे एंडरसन सिल्वा कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे पंच लगा था और वो गिर गए थे। और फिर जो लेग ब्रेक हुआ था, और कितनी इत्तेफाक की बात है कि वही इंजरी, वही फ्रीक इंजरी उनको हुई इतने साल बाद। सो उनको वापस आते हुए देखना और फाइट करते हुए देखना, मैं बहुत प्रेशर में हूँ फ्रैंकली, बिकॉज फाइट होती रहती हैं, लोग हारते हैं जीतते हैं, बट क्रिस वाइडमैन जैसा फाइटर इतनी बड़ी इंजरी के बाद वापस आ रहा है। आई होप सब सही हो, आई होप ये फाइट पूरी लंबी जाए और कुछ बुरा ना हो फॉर क्रिस वाइडमैन। सो ये फाइट डेफिनेटली मैं देखूंगा। और ये फाइट जैसे मैंने बताया कि ये मेन कार्ड पे नहीं है, ये प्रिलिमिनरी कार्ड पे है। सो ऑब्वियसली आप वो लाइव इसको नहीं देख पाएंगे अनटिल अनलेस आपके पास यूएफसी फाइट कार्ड हो। So, दोस्तों ये है हमारा पूरा कार्ड। अगेन क्या ये वन ऑफ द बेस्ट कार्ड है इस साल का? शायद नहीं, बट जो फाइट्स इस कार्ड पे हैं मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है। स्टर्लिंग वर्सेस ओनो मैली अपने आप में एक बेहतरीन फाइट है। उसके बाद चीटो वेरा फाइट कर रहे हैं, मेरे लिए वो एक बहुत ही बेहतरीन फाइट है। एंड ऑब्वियसली क्रिस वाइडमैन फाइटिंग इन दिस कार्ड इज रिटर्न। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड कार्ड फॉर मी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। अगर आप फॉलो करते हैं एल्जमेन स्टर्लिंग को उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, तो उनकी ये फ़ोटो आई थी कुछ दिनों पहले, जहाँ पे ही इज़ जैक्ड। लुक एट हिज फिज़ीक मैन। ऐसी फिज़ीक होना यूएफसी फाइटर की, आई मीन ऑब्वियसली हमारे पास नाम है जिसकी यूएल रोमेरो, लेकिन उनकी जो फिज़ीक इस टाइम पे है यहाँ पे इस फ़ोटो में, खासकर जो कि आई थी कुछ दिनों पहले, 2 दिन पहले, आई थिंक वो बॉडी बिल्डर टाइप ऑफ फैट परसेंटेज पे पहुँच गए हैं। और ऐसा बहुत कम देखते हैं हम। और जब हम ये देखते हैं तो इस लाइक कि क्या इस बंदे के पास इतना कार्डियो होगा, इतना होगा स्टेमिना कि पूरी फाइट कर पाए। बट हिज फिज़ीक इज़ इनसेन। और ये दिखाता है कि कितने ज़्यादा वो प्रिपेयर्ड है इस फाइट के लिए। आई मीन लुक एट हिज एब्स, लुक एट हिज लाइक दिस इज़ क्रेजी फिज़ीक। और यही मेरा यहाँ पे सवाल है कि इतना, और ये मेरे नहीं बल्कि उनके वर्ड्स हैं कि जो उनका वेट कट है वो इतना बड़ा होता है। नॉर्मली जो कहते हैं कि वो फाइट के बाद तुरंत हफ्ते के अंदर वो 170 पाउंड तक पहुंच जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा गैप है। वो फाइट करते हैं 125 पाउंड पे, और ऑफ सीज़न वो पहुंच जाते हैं 170 पाउंड पे, यानी कि लगभग 30-35 पाउंड का वेट कट वो करते हैं ऑफ सीज़न से लेके फाइट दे के। और ये उनके वर्ड्स हैं कि शायद उनका जो टाइम है इस डिवीज़न में वो शायद ख़त्म हो रहा है। विन और लूज़, उन्होंने कहा कि ये उनकी लास्ट फाइट होगी इस डिवीज़न में, फिर से वो ये वेट कट नहीं करना चाहेंगे। और मुझे ये जब मैंने सुना, मैंने कल रात में, तो मुझे लगा कि आई मीन कितना बड़ा वेट कट वो अब तक कर रहे हैं। क्या वो अब इस टाइम पे पहुंच गए हैं कि व्हाट, ये वेट कट मेरा लास्ट वेट कट होगा और इसके बाद मुझे कभी ये वेट कट करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या ये वेट कट इस फाइट के लिए अगेंस्ट शॉन ओमैली इतना बड़ा है कि उसको वो फील कर रहे हैं? क्या वो इज़ फीलिंग वीक, इज़ फीलिंग टायर्ड? और शॉन ओमैली ने कहा था कि जो वेट कट है उनके लिए भी वो बहुत टफ है, बट वो जानते हैं कि फॉर स्टर्लिंग ये उससे भी ज़्यादा टफ होगा, बिकॉज वो काफ़ी बड़े हैं साइज़ में। सो इंटरेस्टिंग कमेंट्स बाय अल्जेमेन स्टर्लिंग की, कैसे उनकी लास्ट फाइट होगी मोस्ट प्रोबेबली इस डिवीज़न में, विन और लूज़, और इसके बाद वो आगे जाएंगे। और ये होगा टाइम मराब का। और ऑब्वियसली मराब आई मीन दोनों फाइटर्स एक जिम से बिलोंग करते हैं, मैट सेरा एंड रे लॉन्गो जिम। और मराब की जो लास्ट फाइट जिसके बाद वो इंजर्ड हो गए थे और वो अभी भी उस इंजरी से उबर रहे हैं। बट आल्जो एक टीममेट के नाते कह रहे हैं कि मेरे जाने के बाद टाइम होगा मराब का, और वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से मराब को नहीं मिले मौका चैम्प बनने का। ध्यान रहे मराब के पास पूरा चांस था फाइट करने का नेक्स्ट अगेंस्ट आल्जो, बट मराब ने कहा था कि वो फाइट नहीं करेंगे अपने टीममेट के साथ। आई मीन
ऐसा हम देखते हैं सुनते हैं, बट इस लेवल पे जाके देखना जहाँ पे इतना सारा पैसा लाइन पे है, टाइटल शॉट लाइन पे है, और मराब ने ये कह के मना कर दिया कि मैं नहीं फ़ाइट करूँगा अगेंस्ट अल्जमेन बिकॉज वो मेरे टीममेट हैं। और अल्जमेन ये बात सोच के कह रहे हैं कि, और ऑब्वियसली शायद वेट कट जो है वो भी एक बड़ा एक फैक्टर होगा वहाँ पे, कि कैसे वो इतना बड़ा वेट कट कर रहे हैं, इसलिए शायद वो भी एक बड़ा बड़ा फैक्टर होगा। लेकिन उनका ये कहना कि ये टाइम है मराब का एंड आई वांट टू गो, दिखाता है कि कैसे वो सपोर्ट कर रहे हैं अपने टीममेट को कि यार ठीक है, तुमने मेरे लिए वेट किया पिछले 1 साल से 2 साल से जो भी वो टाइम फ्रेम है, और अब मैं तुम्हें मौका दूंगा चैम्पियन बनने का। सो इंटरेस्टिंग कि क्या होगा इस फाइट के बाद। फ्रैंकली क्या वो आगे जाएंगे नेक्स्ट डिवीजन में? मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक अल्जमेन स्टर्लिंग जाएंगे नेक्स्ट डिवीजन में और फाइट करेंगे वहाँ के चैंपियन से, जो कि एक अलग कहानी है, अलग स्टोरी है। बट यहाँ पे मराब आएंगे और फाइट करेंगे बेल्ट के लिए। तो मराब इज़ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, उनकी फाइट्स देखिए, उनकी आप इंटरव्यू सुनिए, उनका आप इंस्टाग्राम देखिए, वाइल्ड वाइल्ड मैन, जो चीज़ें करते हैं, जो चीज़ें वो बोलते हैं, सो इंटरेस्टिंग फ्रैंकली। बट येस, आई मीन ये जो पूरा कार्ड है ये बहुत सारी इसके ऊपर चीज़ें डिपेंड कर रही हैं। करियर ऑफ अल्जेम स्टर्लिंग, करियर ऑफ मराब, ऑब्वियसली शॉन ओमैली जो कि काफ़ी टाइम से बहुत स्मार्टली अपना पूरा कैरियर को डिज़ाइन कर रहे थे कि बड़ी फाइट्स पिक करें, छोटी फाइट्स जो कि उनके लिए नहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद उसको छोड़ दें। अगर फाइट करनी है एक बड़े फाइटर के साथ तो ज़्यादा पैसा मांगे। सो ये सब चीज़ें वो प्लान कर रहे थे विद प्रॉपर प्रॉपर गोल कि मैं फ़ाइट करूँगा एक दिन बेल्ट के लिए, कम से कम डैमेज लिए, कम से कम रिस्क लिए। और जब अभी लास्ट वीक फाइट हुई थी कोरी सैंडहेगन की, और कोरी सैंडहेगन की फ़ाइट हुई थी अगेंस्ट रॉब फॉन्ट, और इंक्लूडिंग मी, ये बात साफ थी कि कोरी सैंडहेगन को नहीं थी कोई ज़रूरत फाइट करने की। वो नेक्स्ट हैं बेल्ट के लिए मोस्ट प्रोबेबली, बट उन्होंने नेक्स्ट फाइट की अगेंस्ट अभी लास्ट वीक अगेंस्ट रॉब फॉन्ट। और एज पर शॉन ओमैली, इट्स नॉट स्मार्ट। जब आपके पास टाइटल शॉट ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड है तो क्यों आप रिस्क ले रहे हैं इंजरीज़ का, क्यों आप रिस्क ले रहे हैं? और वो हुआ अल्टीमेटली। कोरी इज़ नाउ इंजर्ड, एक बहुत ही सीरियस इंजरी उनके पास है। वो राउंड 1 में ही इंजर्ड हो गए थे, राउंड 1 से पहले बेसिकली वो उनकी एल्बो में इशूज़ थे। एंड शॉन ओमैली बिल्कुल उनके अपोजिट हैं। कोरी से कहते हैं कि अगर आप चैंपियन हो, अगर आप बेस्ट हो तो आपको सबसे फाइट करना पड़ेगा। शॉन ओमैली कहते हैं कि नहीं, यू डोंट हैव टू फाइट एवरीबडी, आप फाइट करो उनसे जिससे आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो, जिससे आप सबसे ज़्यादा पैसा कमा सकें, और जो आपको जल्द से जल्दी पहुंचा सके टाइटल शॉट के पास। सो दो डिफरेंट फाइटर, दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, बट ओवरऑल दिस इज़ द डील, जहाँ पे हमारे पास एक फ़ाइटर है जो रेडी है फाइट करने के लिए हर किसी के साथ। और यहाँ पे शॉन ओमैली जो कि पिछले लगभग 4 साल से फाइट्स पिक करके अपने अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ रहे हैं, एंड नाउ ही इज़ फाइटिंग। उनके लिए जो डाउट्स हमारे थे अगेंस्ट पीटर यान फाइट, वो शायद जायज़ थे, बिकॉज वो उनकी सबसे बड़ी फाइट थी उस टाइम पे। और जो उनका वहाँ पे परफॉर्मेंस था, विन या लूज़, कंट्रोवर्शियल विन, कुछ भी मान लीजिए, बट उन्होंने टक्कर दी पीटर यान को। वो परफॉर्मेंस जो था उनका डेफिनेटली काफ़ी लोगों ने अपना ओवरव्यू बदल दिया फॉर शॉन ओमैली कि येस, शॉन ओमैली कैन हैंग आउट विद द बेस्ट, वो बड़े से बड़े फाइटर के साथ अपनी डिवीजन में फाइट कर सकते हैं। सो येस, दिस इज़ ट्रू कि ये एक डिफरेंट फाइट होगी। यहाँ पे अल्जेमेन स्टर्लिंग जो कि चैंपियन है, उसका एक रीज़न है, वो हरा चुके हैं 2 बार पीटर यान को, वो हरा चुके हैं हेनरी सेजुडो को, हरा चुके हैं टीजे डिलेशा को। ऑब्वियसली डिलेशा वॉज इंजर्ड, बट फिर भी यू नो लगातार फाइट्स जीतना, 5 राउंड्स वॉर्स करना ईजी नहीं है, और दिखाता है कि स्टर्लिंग इस टाइम पे मेंटली और फिजिकली डेफिनेटली किस लेवल पे है। सो मेरे मन में फ्रैंकली बहुत कम ऐसे फाइटर हैं जिनके लिए मुझे दिल से लगता है कि यार ये फाइटर बहुत अच्छा है, दिल से अच्छा इंसान है, बहुत बेहतरीन फाइटर है, प्रोफेशनल है। और उनमें से एक नाम मेरे लिए ऑब्वियसली है अल्जेमेन स्टर्लिंग, बिकॉज उन्हें वो कभी भी प्यार अभी भी नहीं मिला जो कि मिलना चाहिए फैंस के लिए, फैंस की तरफ से। और अल्जेमेन डेफिनेटली इस टाइम पे एक तरीके से एक बहुत ही वियर्ड स्पॉट पे, यहाँ पे ये फाइट जीतना, ही इज़ लाइक द किंग, बेस्ट ऑफ ऑल टाइम। और यहाँ ये फाइट हारना, आई एम श्योर कि उन्हें वापस मौका नहीं मिलेगा बेल्ट के लिए फ़ाइट करने का बहुत जल्द। अगर वो इस डिवीजन में रुकते हैं, ऑब्वियसली वो बड़ा एक वो फैक्टर है। सो बहुत कुछ लगा है दाव इस फाइट पे, बहुत कुछ लगा है दाव इस कार्ड पे। अगर आप देखें तो क्रिस वाइडमैन की जो वापसी है वो मेरे दिल में एक बड़ा डर सा बैठा हुआ है। आई एम नॉट श्योर फाइट में किस तरह से देख पाऊँगा शांत होके।
या बट यस दिस इज़ द गेम, दिस इज़ द गेम दोस्तों. So yes, this is the overall card. Obviously, like I said कि शायद ये बेस्ट कार्ड नहीं है फॉर मोस्ट फैंस, जहाँ यहाँ पे बड़े बड़े नाम नहीं हैं, बट जो फाइट्स है यहाँ पे वो बहुत बेहतरीन है. खासकर मेन इवेंट चीटो वेरा फाइट, यांग विली वापस आ रही हैं, उनकी फ़ाइट, क्रिस वायरमैन की रिटर्न, उनकी फ़ाइट. सो ओवरऑल ग्रेट कार्ड फॉर मी एंड आई कांट वेट फॉर दिस फाइट. दोस्तों ये था हमारा 20 मिनट का, और बस लगभग हो गए हमारे यहाँ पे एक ओवरव्यू, एक प्रीव्यू ऑफ दिस कार्ड के बारे में. होपफुली हम आगे भी ऐसी बड़ी बड़ी वीडियोस बनाते रहेंगे. मेरा मन करे तो शायद मैं रोज़ ऐसी वीडियो बनाऊँ बड़ी बड़ी, बट लेट्स सी. अगर आप लोगों को अच्छा लगा ये लॉन्ग फॉर्म वीडियो, प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट्स के अंदर. आई होप मैंने कम गलतियाँ की हों इस वीडियो में बनाने में. बहुत दिनों बाद मैंने इतनी लंबी वीडियो बनाई है, बट इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, कम गलतियाँ करते हुए, अच्छा काम करते हुए, एंड होपफुली फिर से एक बार वी विल डू कंटेंट रेगुलर जैसे कि हम करते थे कुछ टाइम पहले. दोस्तों ये था हमारा वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलेंगे ऑब्वियसली इस फाइट के तुरंत बाद लाइव, और शायद विल कवर इवन द फेस ऑफ एंड वेन्स होपफुली. दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. टेक केयर. बाय बाय.